वामन भगवान के द्वारा विराट रूप दिखा करके एक चरण से नीचे के लोग को और एक चरण से ऊपर के लोगों को नाप लिया गया। वामन भगवान ने कहा, बलि बता तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। बलि किम कर्तव्य विमूढ़ होकर वामन भगवान से कहा कि प्रभु आप बताएं, दान बड़ा होता है कि दानी। भगवान ने कहा, दानी दानी ही तो दान करता है। हाथ जोड़कर बलि ने प्रार्थना किया, पदम तृतीयम पुरुषीर्षमेनिरम। हे भगवान, आप तीसरा पैर हमारे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखे हैं और बंदी बना लिए। भगवान ने कहा, बलि कुछ वरदान मांग। बलि ने कहा, बस यही वरदान चाहिए कि आपकी ऐसी छवि में आपको हर समय निहारता रहूं। भगवान सुतल लोक के राजा, सुतल लोक का राजा बनाए हैं और द्वारपाल के रूप में स्वयं खड़े हो गए हैं। नारद जी वैकुंठ पहुंचे, माँ लक्ष्मी को बताया है कि भगवान कहाँ हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा कि वो तो उनका पता नहीं है कहाँ है। नारद जी ने कहा कि वो विदेश की नौकरी करने लगे हैं। वो राजा बलि के द्वारपाल बन के सुतल लोक में रह रहे हैं। तो श्रावण पूर्णिमा जब आई है, रक्षाबंधन का महापर्व, उस पर्व पर माँ लक्ष्मी गई है, राजा बलि के हाथों में राखी बांधा है। बलि प्रसन्न होकर कहा, बहन क्या चाहिए। बहन ने कहा कि भैया आपके आशीर्वाद से किसी चीज की कमी नहीं है, बस ये जो द्वारपाल आपके द्वार पे खड़ा है बस उसी की जरूरत है। बलि समझ गया कि पहले भगवान नारायण भिक्षा मांगने के लिए आए थे, अब लक्ष्मी भी आई हुई है। ऐसा इसीलिए बलिदान कहा जाता है। बलि जैसा दान किसी ने नहीं दिया। बलि ने भगवान नारायण को दे दिया है। आगे की कथा में सूर्यवंश की कथा का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश की कथा का इसलिए वर्णन किया गया है कि जब तक हम सूर्यवंश की कथा यानी मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ नहीं पढ़ेंगे तब तक लीला पुरुषोत्तम की कथा समझ में नहीं आएगी। तो